टेंशन में बैठे हुए। पहले मैं नरेश जी के मुकेश जी के बारे में बता। मुकेश जी विभिन्न संस्थाओं को सुशोभित करते हैं, कई अलग संस्थाओं से जुड़े हैं। इतनी संस्था से मजाक में कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर भी नहीं जुड़े होंगे जितनी संस्थाओं से जुड़े होंगे। नए साल में चाहे सरकार हो या कारखाने हो, आमतौर पर नए साल का लेखा जोखा शुरू कर देंगे। आप आज का अखबार उठाइए, ढेरों आपको लेखे जोखे मिल जाएंगे कि कौन क्या करेगा या क्या कर चुका है। अब हम यहाँ पे पूछने वाले मुकेश जी से कि ये विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए इस वर्ष की 2026 की क्या लेखा जोखा रखेंगे, किस पे क्या कार्य का वो अमल करेंगे। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। आप यादव चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिसके तहत आपने विभिन्न विभिन्न यादव भवन बनाए हुए हैं, विभिन्न जगह पर है, नजफगढ़ के अंदर है, दिल्ली में वृंदावन में बना रहा है, राजस्थान में बना रहा है। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, यादव चैरिटेबल 2026 में क्या क्या कदम उठाने का इरादा रखता है। देखिए, सबसे पहले तो आप का मेरे इस कार्यालय में स्वागत है, और साथ ही नव वर्ष की आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल परिवार को और आपके परिवारों को भी मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही हमारे आपके जितने भी दर्शक हैं या मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवेद भाई, अभी आप जैसे मेरे से पूछ रहे थे कि यादव चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या भूमिकाएं हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी भूमिका के बारे में इसमें बता दूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ट्रस्ट को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को, खास तौर से हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे मुख्य संरक्षक जी को और हमारी टीम को। इस बार की हमारी जो नव कार्यकारिणी चयनित की गई है, उसमें मुझे उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। उसके लिए मैं सर झुका के पूरे ट्रस्ट के सभी साथियों को नमन करता हूं, अपने सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 9 दिसंबर को, हाँ, जो अभी मीटिंग हुई थी हमारी, सम्मेलन। हाँ, अभी वृंदावन में हमारी एक काम सभा हुई थी, उसके दौरान ये सारी जिम्मेदारियां दी गई। मुझे फिर से ट्रस्ट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उपाध्यक्ष के पद के साथ। तो मैं हमेशा की तरह अपनी पुरजोर कोशिश करूंगा, अपना पूरा समय ट्रस्ट को दूंगा, अपनी सेवाएं जितनी मुझसे होंगी ट्रस्ट को दूंगा, और जितने हमारे सदस्य हैं उनके हितों का ध्यान रखूंगा। इस तरह की मेरी आगे योजनाएं हैं ट्रस्ट को लेकर। आप भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये पद मैं आपको बता दूं, दर्शकों के लगभग अध्यक्ष के बराबर ही होता है, राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट के बराबर। अब जब 2026 आ गया है, उसके तहत आपने बाकी पिछले साल 2024 में 25 में आप अलग अलग राज्यों में घूमते रहे, कभी भवन निर्माण के लिए, कभी चीज के लिए। अब आप क्या रखते हैं कदम कि 2026 आ गया तो क्या क्या कदम उठाएगी भारतीय यादव महासभा। देखिए, भारतीय यादव महासभा के मंच के माध्यम से भी मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, और अभी हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बहन आरती राव हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और साथ ही नेशनल डेलीगेट भी हैं। मैं भी इस संस्था में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद के साथ साथ इसमें नेशनल डेलीगेट का कार्य आजकल मैं देख रहा हूं। और भारतीय यादव महासभा का भी जो आगामी वर्ष, जो ये इस वर्ष की 2026 की जो योजनाएं हैं, उनमें मुख्यतः जो अभी समाज के हितों की देखभाल करना और समाज को पूरे हिंदुस्तान में संगठित करना, यही हमारा मेन उद्देश्य भारतीय यादव महासभा के तहत रहता है। और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो और चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे गुजरात से हो, सभी का एक संगम, हाँ, सभी का संगम करना, ये भारतीय यादव महासभा ने 9 दिसंबर को परिचय सम्मेलन करवाया था। हाँ, वो भी कराया था। वो हमारी एक
गाजियाबाद की एक अब बता इकाई दूं है। कि यादव महासभा कई प्रोग्राम साल भर में करवाती है। 9 दिसंबर को अभी हाल ही में इन्होंने विशाल का है परिचय सम्मेलन करवाया जिसमें यादव युवा युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी हाँ, वो हमारी बहुत सारी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। देखिए, जी महासभा एक बहुत बड़ा समुंदर है, जी बहुत बड़ी छतरी है जिसके नीचे सब छोटी 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 बड़ी सभी संस्थाएं काम जी करती हैं। तो वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं और सभी लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और आगामी वर्ष उनके जीवन में उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगमता आए, ईश्वर से ऐसी मेरी प्रार्थना अब आ जाते अगर बात हैं करें हम आपके श्री माधव किशन सेवा समाज संस्था के ऊपर जो भजनपुरा में है और लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं है। जी जिसका जी। हॉस्टल बनाने का भी कार्य रहा। इस संस्था के विषय में पहले दर्शकों को बताइए और ये संस्था 2026 में क्या क्या कार्यकारी कदम उठाएगी। देखिए, माधव सेवक माधव संस्था में किशन भी सेवा समाज। किशन समाज में, जो कि हमारा जमुना पार में ज्यादा सक्रिय है वो जी लोग। तो हालांकि हिंदुस्तान भर से उसमें लोग ट्रस्टी हैं। जी वो भी एक बहुत वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। जी और वहां पर हमारा एक गढ़ी मेडू गांव है, उसमें एक हॉस्टल लगभग 800 साढ़े 800 का जगह में तैयार किया जा रहा है, जी जिसके 2 मंजिल के लेंटर डाले जा चुके हैं, तीसरी मंजिल के लेंटर की तैयारी चल रही है। जी और उसमें मैं बता दूं, समाज के जो भी बच्चे वहां से रहकर तैयारी, हॉस्टल सुविधा हम केवल देंगे, जी कोचिंग वोचिंग तो की तो व्यवस्था वो खुद करेंगे। आगे किसी संस्था ने अगर कोचिंग की व्यवस्थाएं कराई तो अभी कई संस्था हैं जो कोचिंग की तैयारियां भी करा रही हैं कोई समाज शुल्क की। लिया जाएगा यादव जी उसके लिए अभी तक वहाँ पे? वहाँ हमने तय किया है कि बच्चों को जो वहाँ रहने लायक होंगे या जो भी होंगे जी उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी तक ये तय है। आगे संस्था में जैसे जिस तरह से डिसाइड किया जाएगा, लेकिन अभी हम जी ये हमारा ध्येय ये है अभी कि निःशुल्क हम है। उसको निःशुल्क लेके चलें। तो यादव जी अगर बात करें जैसे नए साल का जो है वो शुभारंभ हो गया है, दिल्ली सरकार भी जो है वो बहुत सारी योजनाएं लेके जो है वो आ रही हैं। शुरुआती जैसे कि उन्होंने सड़कों की बात करी है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जो खस्ता हालत जो है वो सड़कों की है, उनमें जो है वो सुधार किया जाएगा। हम्म। दिल्ली सरकार से आप जो है वो क्या अपील करना चाहते हैं आपके क्षेत्र की सड़कों को लेकर? हम्म। आशा जी, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। जी देखिए, 25 तो हमने जैसे तैसे करके गुजार जी लिया, आप लोगों को भी पता है, बिल्कुल सबने ये जो बात है वो किसी से छिपी झेला। नहीं। जी जी लेकिन अब 26 में क्योंकि सरकार, दिल्ली को नई सरकार मिली है, जी पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, अच्छे बिल्कुल जागरण के तहत ये सरकार आई है। जी जी लोगों ने पूरा मत जागरण जिसको कहते हैं, बिल्कुल पूरा मत जागरण इनके साथ, बीजेपी के साथ किया है। जी और रेखा जी को बहुत उम्मीद से मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया है। जी अब से पहले भी एक महिला माननीय शीला दीक्षित जी को जी 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 दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिल्कुल और वो उस रही है महिला, आतिशी रही है। हाँ, जी आतिशी भी रही है, लेकिन आतिशी जी का कोई कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लंबा रहा, बिल्कुल या उन्हें कार्य करने का इतना समय नहीं मिला। लेकिन जो दिल्ली को शीला दीक्षित ने चमकाया, जी बिल्कुल वो लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उसका मैं चाहता हूँ, मैं मेरा मानना ये है जी कि जब मौका मिला है हम्म, रेखा जी को, जी जी तो वो भी इसी तरीके से अपनी सरकार को चलाएं, जी ताकि लोग उन्हें अगली बार भी लाएं। और बिल्कुल देखो, आज जनता काम मांगती है, काम ये बिल्कुल सही जो काम करेगा वो जनता के बीच आएगा, रहेगा। बिल्कुल तो मुझे तो उम्मीद ये है कि शायद रेखा जी बहुत अच्छा काम करेगी, इनकी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, इनके मंत्री बहुत अच्छा काम करेंगे। इनके सभी मंत्री मैं देख रहा हूँ, तकरीबन सभी मंत्री पढ़े लिखे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं। जी और कैबिनेट तो दिल्ली की बहुत अच्छी है। अब देखिए काम कितना हमें दे पाते हैं, कितना नहीं, उम्मीद तो बहुत है जनता की। जी और मेरा एक सीधा सीधा संदेश भी आपके चैनल के माध्यम से, कि भलाए काम एक के बाद एक कराए जाएं, जी एक साल में चाहे 4 ही काम कराए जाएं,
लेकिन उन कामों को क्वालिटी और उन कामों की जरूरतों को देखते हुए जी जी जहाँ सड़क की जरूरत है वहीं सड़क दी जाए, बिल्कुल। जो बनी हुई सड़क जो है बनी हुई उसके ऊपर सड़कें हैं उसी के लिपापोती ना ऊपर की जाए। लिपापोती ना की जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ नालों की जरूरत है वहीं नाले बनवाए जाए। जी बने बनाए नालों को दोबारा तोड़ के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए सरकार के मंत्री, मेरी मेरी अपील है, मेरी ये उनसे एक दरखास्त है जी जी कि उन दो जगहों का दौरा करें। कई बार क्या होता है कि अच्छा जी, होता क्या है, सरकार में बजट के बड़े फंडे हैं जी बिल्कुल कि जी ग्रामीण क्षेत्र का बजट आ गया तो ये बिल्कुल। ग्रामीण में ही लगेगा। अब जो बजट आया है तो गांव की सड़क अच्छी बनी पड़ी है, लेकिन बजट आ गया तो फिर से फिर सड़क से बना दो। उसको रगड़ के हाँ लिपापोती हाँ, करके जो बना जबकि पड़ोस वाली कॉलोनी की सड़क की बिल्कुल हालत खस्ता है लेकिन उसका बजट नहीं आया। बिल्कुल। कई बार पोस्ट एरिया का बजट आ गया, कई बार रिसेटलमेंट का बजट आ गया। जी ये चीजें ना हो कि बजट जहाँ का आ गया वहां लगाना जरूरी है, नहीं। बिल्कुल। कुछ थोड़ा सा इसमें सरकार को, फेरबदल जो है इन वो होना मंत्रियों को चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लिया जाए, जी जी मेरा ये मानना अ, है। अभी आज नववर्ष का की बेला है और सभी ने नववर्ष बहुत अच्छे से मनाया। बिल्कुल मेरे एक साथी का एक संदेश मेरे फोन पर आया, जी अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल यदि उन्हें वो अंग्रेजी नववर्ष लगता है जी तो उन्हें वो शुभकामनाएं देनी ही नहीं चाहिए। आशा जी, क्या बिल्कुल। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। भाई, अगर उन्हें अंग्रेजी नववर्ष लगता है तो उन्हें वो शुभकामनाएं देनी नहीं चाहिए, इस तरह के संदेश नहीं भेजने चाहिए। अगर आपको देशी नववर्ष ही नववर्ष लगता है तो अपने उसी पर भेजिए ना, बिल्कुल अंग्रेजी क्यों? या फिर ये कहो कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात और बड़ी अच्छी मेरे को आज लगी, जी आज सुबह से ही मैं देख रहा था, मैं सुबह मैं कनॉट प्लेस गया जी तो मैंने देखा झंडे वाला मंदिर पर बहुत लंबी लाइन थी। जी आज हनुमान मंदिर में भी गया, वहां भी बड़ी लंबी लाइन थी। अच्छी बात है, जी लोगों ने भंडारे भी किए, सब कुछ किया, ठीक है। अमेरिका में दिवाली मनती है, बड़ी खुशी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। बिल्कुल हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं मोदी जी ने दिवाली मनवाई, जी जी ठीक है, बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी बात भी है। भारत भी त्योहारों का भी देश है और देखिए बिल्कुल सभी धर्मों का देश है। धर्म बहुत अभी मैं 25 तारीख को कुछ न्यूज चैनलों पे देख रहा था जी कि वहाँ अगर यदि कोई क्रिसमस मना रहा है सैंटा को पीटा तो, गया। हाँ, जो इस तरह की घटनाएं हुई, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान सही में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, सभी को सभी त्योहार मनाने की बिल्कुल छूट होनी चाहिए, सभी अपने त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। जी कोई किसी त्योहार को नहीं मनाना चाहता तो ना मनाए, ठीक है लेकिन उसकी दूसरे को, अपनी इच्छा हाँ, है। दूसरे को ना रोका जाए। जी जी बिल्कुल आपने आज अच्छे से 1 तारीख को मनाया, जी हालांकि किसी भगवान का दिवस नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल वो ओकेजन नहीं है, लेकिन सभी लोग मंदिर भी गए, भंडारे भी किए, जी ठीक है, किसी ने मना तो नहीं किया। तो ये एक छोटी सी मैं चीजें देखता हूँ। जब आप अमेरिका में दिवाली मनती है तो हमें खुशी होती है, तो हमें भी यहाँ सभी त्योहार मनाने देने चाहिए। बिल्कुल मेरा ये बहुत संदेश आपके चैनल। बहुत बड़ी बात है जो है वो मुकेश जी ने यहाँ पे कही है कि जी दोस्तों भाईचारे को बढ़ावा दिया जी। जाए, एक साथ जो है वो रहने के लिए और इंसानियत का पाठ जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं गूंजना चाहिए। ये जिस तरीके से धर्मों के नाम पे और जातियों के नाम पे जो बांटा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। 2026 में हम सभी को यही प्रण लेना चाहिए कि हमें मिलकर रहना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।